हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नए व्लॉग में। मैं और दीदी आज निकल चुके हैं अपनी नई यात्रा के तरफ, जो है खाटू नरेश के धाम के तरफ। और अभी बज रहे हैं सुबह के 5:45। तो चलिए अभी दीदी से कुछ बातें करते हैं। कहाँ के लिए निकल रही हैं? बस स्टैंड के लिए निकले हैं अभी। आगे जा रहे हैं श्याम मंदिर, खाटू श्याम। बोलो खाटू श्याम वाले नहीं, बोलो खाटू वाले श्याम बाबा की जय हो। बहुत समय वेट करने के बाद आई थिंक 1 hour 15 minutes वेट किया हमने, क्योंकि हम लोग 6 बजे से पहले ही पहुंच गए थे और बस अभी आई है। तो अब हम लोग खाटू श्याम जी के लिए रवाना हो रहे हैं। सो वहाँ जाके फिर मिलते हैं आपसे। ये मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ बस के अंदर का, जिसमें हम गए थे। और जब हम लोग रास्ते से गुजर रहे थे तो इतने सारे व्यूज़ अच्छे अच्छे आए, तो वो मतलब मैं शेयर किए बिना रह ही नहीं पा रही थी। और इसीलिए मैंने कुछ व्यूज़ ऐसे थे जो मैंने कैप्चर किए हैं, जो आपको बहुत खूबसूरत लगने वाले हैं। तो उसका मज़ा लीजिए अभी आप। पद यात्रा करते हुए जो भी जने आ रहे थे, तो जब हमारी बस थोड़ी सी रुकी थी, वहां पे हमने ये कैप्चर किए दृश्य। बाबा जब अपने पास बुला रहे हैं, तब उसके पहले देखिए ना कितने सुंदर दृश्य हमें दिखाते हैं। नेचर के एकदम बिल्कुल करीब हम जाते हैं और उसके बाद में हम बाबा के पास पहुंचते हैं। श्री कृष्ण वीर बर्बरी के महान बलिदान से काफी प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि कलयुग में तुम श्याम नाम से जाने जाओगे, क्योंकि उस युग में हारे हुए के साथ देने वाला ही श्याम नाम धारण करने में समर्थ है। उनका शीश खाटू नगर, वर्तमान में जो राजस्थान राज्य के सीकर जिला में है, दफनाया गया, इसलिए उन्हें खाटू श्याम बाबा कहा जाता है। बाबा श्याम के शीश को युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर सुशोभित किया गया था, जहां से बाबा श्याम संपूर्ण युद्ध का जायजा ले सकते थे। फाल्गुन माह की द्वादशी को उन्होंने अपने शीश का दान दिया था। इस प्रकार वे शीश के दानी बाबा श्याम खाटू नरेश कहलाए। बोलो जय श्री श्याम बाबा। अब हम आने ही वाले हैं, बाबा का द्वार आ चुका है। और अब जब द्वार आ चुका है, इसके अंदर हम जैसे ही अपना पैर रखते हैं, समझ लीजिए बाबा की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर पड़ गई है और अब बाबा के दर्शन हमसे दूर नहीं रहे हैं। बोलो जय श्री श्याम बाबा। सभी भक्तों के लिए यहाँ पे स्नान के लिए बहुत अच्छी सी व्यवस्था की गई थी
और यहाँ पे हम आके आराम से अपना फ्रेश हो सकते हैं और बाबा के दर्शन फिर पा सकते हैं शुद्ध होके। ऐसा कहा जाता है कि श्याम बाबा से भक्त जो भी मांगता है वो उन्हें लाखों करोड़ों बार देते हैं। यही वजह है कि खाटू श्याम को लख दातार के नाम से जाना जाता है। बोलो खाटू नरेश की जय हो, लख दातार की जय हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग बहुत सुबह निकले थे, तो मुझे और दीदी को काफ़ी भूख लग गई थी, तो इसीलिए हम यहाँ पे आए और यहाँ पे हमने कढ़ी और समोसा एक-एक प्लेट लेके हमने खा लिया। और अब उसके बाद में जब यहाँ पे हमने खा लिया तो हमें एक आराम सा मिल गया पेट में, और उसके बाद में हमने शुरू की अपनी वापस से यात्रा मंदिर के तरफ। तोरण द्वार के बारे में क्या कहा जाए। तोरण द्वार एक ऐसा द्वार है जहाँ से हम खुशियों के तरफ जाते हैं। हम जो आध्यात्मिकता की तरफ जो हमारा आगमन है वो होता है। हमारी जो निशान यात्रा है वो हम यहाँ इस द्वार से शुरू कर सकते हैं, या फिर रिंगस से भी हम अपनी निशान यात्रा शुरू कर सकते हैं। खाटू श्याम जी के जो भी भक्त हैं वो हम तोरण द्वार से ही देखना शुरू कर देते हैं। तोरण द्वार से लेके जो मंदिर तक का रास्ता है वो करीबन 1 किलोमीटर का है। तो बाबा श्याम जी के दर्शन के लिए आप 1 किलोमीटर आराम से पदयात्रा करते हुए आप वहाँ पे जा सकते हैं। जय श्री श्याम बाबा।
बाबा को प्रसाद लगाने हेतु कई सारी मिठाइयाँ आपको जैसे जैसे आप पदयात्रा करते चलेंगे बाबा के मंदिर के तरफ वैसे वैसे आपको मिलती जाएंगी। मावा के पेड़े, चूरमा और अलग-अलग तरीके के केसर के पेड़े और नॉर्मल जो वाइट पेड़े होते हैं वो दूध के। तो इस तरीके से आपको कई सारे आपको प्रसाद के लिए मिल जाएंगी मिठाइयाँ। साथ ही साथ आपको ध्वजा मिल जाएगी, बहुत सारी अलग-अलग कलर्स की, अलग-अलग दाम उसके होते हैं, तो आपको जो पसंद आए वो आप ले सकते हैं। गुलाब आप ले सकते हैं, इत्र आप ले सकते हैं, बाबा को चढ़ाने के लिए फूल वगैरह आप ले सकते हैं, नारियल आप ले सकते हैं, जो आपकी मन करे, जैसा आपका मन करे, जैसी आपकी श्रद्धा है, जैसी आपकी शक्ति है, आप वो सारे के सारे यहाँ से मार्केट में से लेते हुए चल सकते हैं और बाबा को अर्पित कर सकते हैं। पकड़ ले मैं हैंडल कर ली। तू वो ले ले, अभी देसी ना प्रसाद। हाँ मैं सब तू ले ले।
जय श्री श्याम बाबा। जय श्री श्याम। मम्मी से करो ना, मम्मी से। मेरा अब बसाना शादी है। अरे भाई 2 इनमें भी मिल रहा है। भैया क्या क्या दाम है? ये जो ऊपर पीले वाले वो और वो सफेद वाले एक की रेट है 400 रुपये। भाई थोड़ा 1 मिनट। या ये वाले ले लो, कुछ ले लो। ये कलर ये पीले वाले कौन से? केसर के या पीले रंग के? ये सर ये 400 रुपये के लाए, एक ही रेट है। आधा संज वो ले लो। वो पीले वाले दे दीजिए आप 1 केजी। 1 केजी। हाँ। गुलाब कहाँ से आप बेच रहे हो क्या? हाँ। कैसे दे रहे हो? 20 रुपये का। कितने भाई? इधर आ। जब हम यहाँ पे पदयात्रा करते हुए बाबा श्याम का नाम भजते हुए जब चल रहे थे, तो एक ही बात मन में आ रही थी कि किस तरीके से हम सभी एक हो गए हैं और एक होके हम पदयात्रा कर रहे हैं। मतलब ये एक अनोखा ही एक संगम हो जाता है लोगों का, जिसमें बस एक ही चीज़ कॉमन होती है, वो है आध्यात्मिकता और वो है बाबा के लिए प्रेम। बोलिए खाटू नरेश बाबा की जय हो। भैया आपको पता है कि ये जो पोटली बांध के रखते हैं ना ध्वजा में, अच्छा वो घर से जो पैदल यात्रा करके आते हैं उनकी, तो उनमें क्या डाल के? अन्न, नारियल होता है क्या? हाँ 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 हैप्पी फुटस्टेप। पानी व्यवस्था हो भाई। और ये पंचमेवा, 50 रुपये का। पंचमेवा इन दोनों को एक थैली में दे दीजिए। और बोलो दे दो कोई। जय श्री श्याम।
यहाँ हमने अपने जूते चप्पल उतार के रख दिए थे। ये भले इंसान थे, इनसे हमने पूछा तो इन्होंने यहीं पे हमें रखने दे दिया और साइड में जल का भी यहाँ पे सुविधा थी, जहाँ से हमने फिर अपने हाथ भी धो लिए थे। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। पहली जोर जोर जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय हो, जय हो। जय श्री इस बार मेले में शामिल होने वाले हम सभी भक्तों को बाबा के निशान यानी कि जो झंडे थे वो मंदिर तक ले जाने देने की अनुमति नहीं दी गई थी। सभी निशान यानी झंडे एकत्रित करने के बाद लखदातार मैदान के पास ही इंतज़ाम किया गया था। मेले में आने वाले भक्तों को इस बार लाइन में खड़े रहने पर पानी वहीं उपलब्ध कराया गया था। ऐसे में उन्हें कतार से बाहर निकलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। साथ ही माइक के जरिए भक्तों में मेले की व्यवस्थाओं की जानकारी दी जा रही थी। अगर कोई भक्त मेले के भंडारा लगाना चाहता था तो इसके लिए प्रशासन से अनुमति लेना बेहद ही ज़रूरी था। आज मोबाइल बंद की लगन दे दिया है। हाँ? मोबाइल बंद कर लेना है। जय श्री श्याम, 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 चलो जय श्री श्याम बोलो, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम बोलो, जय श्री श्याम। बोलो मत, लाइन रुकती है।
लेके और साइड में रखते रहो। ऐसा करो। जय श्री श्याम जी, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। 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 दीदी बंद कर दो। हाँ ठीक है। मैम जय श्री श्याम। बदल दिया नहीं हो इधर के भी जय हो। जय हो। जय हो। जय हो। जय हो। पार्किंग में पैसा लगवाने में टाइम अरे नंबर आ गया। कैमरास तो अलाउड नहीं थे अंदर, दर्शन आपको नहीं करा पाई, लेकिन आपको ये बताना चाहूँगी कि जो आयोजन किया गया है इस बार, उससे ना तो हमें एक बार भी रुकना पड़ा, ना हमें कहीं ठहरना पड़ा। जैसे हम पदयात्रा तोरण वाले द्वार से करते हुए आ रहे थे, वैसे ही चलते चलते कब बाबा के द्वार के अंदर हम प्रवेश कर गए और कब बाबा के दर्शन हो गए। हमें 20-20 सेकंड तक बाबा के दर्शन करने मिले। अब आप ही बताइए, इससे ज़्यादा हजारों की मात्रा में, लाखों की मात्रा में भक्तों के दर्शन हेतु कैसा आयोजन भला किया जाता, इससे ज़्यादा अच्छा। तो ये मैंने आपको बता दिया। 1, 2, 3 और 4 की रोज़ बनी हुई थी, उसमें से जो पहली और दूसरी रो थी, उसमें अगर आप जाएंगे तो आपको दूसरे वाले जो पूरा जो मंदिर है उसका आपका दर्शन हो जाता है। अगर आप तीसरी और चौथी से जाएंगे तो आपको बाबा के तो दर्शन हो जाएंगे, लेकिन पूरे मंदिर के आप दर्शन करने के लिए आपको फिर से ही एक और दूसरे वाले रो में लाइन लगानी पड़ेगी। आपको ये बताते हुए चलूँ कि भगवान खाटू श्याम जी मंदिर में हर साल मेले का आयोजन किया जाता है। होली से पहले होने वाले इस मेले को लक्खी मेले के नाम से जाना जाता है, जिसका लोग बेसब्री से इंतज़ार करते हैं।
इस साल मेला 22 फरवरी से शुरू हो चुका है। हम जो आपको ये दिखा रहे हैं वीडियो में, ये 26 के दिन का हम दिखा रहे हैं, 26 फरवरी का। इस मेले में हर साल लाखों की मात्रा में आते हैं और ये मेला इस बार 4 मार्च तक जारी रहेगा। कहते हैं कि बाबा के इस मेले पर ही जो खाटू वासियों का पूरा साल है वो निर्भर रहता है और लक्खी मेला राजस्थान के बड़े बड़े मेलों में से एक माना जाता है और ये इस बार 3 साल बाद मेला आयोजन किया गया है। तो ये सोचिए कितनी बड़ी बात है कि हम 3 साल बाद इस मेले के दर्शन कर रहे हैं। बोलिए खाटू वाले श्याम बाबा की जय हो। ये तरफ है श्याम कुंड और प्राचीन शनि मंदिर आगे। प्राचीन श्याम कुंड खाटू धाम प्राकट्य स्थल में हम अब जा रहे हैं। कृष्ण पक्ष एकादशी को बाबा ने अपने प्राकट्य स्थल प्राचीन श्याम कुंड में दर्शन दिए थे। श्याम कुंड की महिमा भारी, प्राकट्य हुए यहाँ देव अवतारी, यानी कि प्रकट हुए थे यहाँ देव अवतारी बाबा श्याम जी। बाबा श्याम प्रकट होने के बाद कहलाया ये श्याम कुंड। फाल्गुन लक्खी मेले में बाबा की शोभा यात्रा के बीच प्राचीन श्याम कुंड के सामने इसी कुंड के जल से स्नान के बाद होती है पूजा। श्याम कुंड के जल से दुखी भक्तों के दुख दूर हुए हैं, इसलिए श्याम कुंड के जल को अमृत तुल्य बताया गया है। आप भी दर्शन करिए हमारे साथ प्राचीन श्याम कुंड के। बोलो जय श्री श्याम बाबा की।
अरे एक में जय श्री श्याम। जय हो। जय हो। ओके सो वैसे मेरी बोलने की हिम्मत नहीं रही है अभी, बहुत ज़्यादा। मैं तो बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। दी भी थकी है, लेकिन इतना बता नहीं रही है। मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। और अब हम लोग कुछ खाने आए हैं गोकुल रेस्टोरेंट। यहाँ पे है गोकुल रेस्टोरेंट, वहाँ पे हमें दिखा था चलते चलते, तो हम यहाँ आ गए खाने के लिए। अब खाना खाएंगे, फिर उसके बाद में थोड़ा सा मार्केट घूमते हुए हम लोग बस की तरफ जाएंगे। तो अभी हमें पता नहीं है, हमने बुक नहीं, पहले सुबह तो हमने बुक करवाई थी बस, बट अभी हमने बस बुक नहीं करवाई है। तो वहाँ जाके स्टैंड पे और फिर हम लोग बस ले लेंगे जयपुर की तरफ। लेट्स गो। तो हम लोग फिर शूट नहीं कर पाए थे, बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं, और दीदी भी बहुत थक गई थी। तो हम लोग बस में बैठे और फिर सीधा यहाँ पे आ गए, होटल आ गए। तो अभी हम लोग सोने वाले हैं, कल की नेक्स्ट जर्नी शुरू करेंगे, नया व्लॉग, नया दिन, नई सुबह। तो तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री श्याम बाबा जी। और सब लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और हम लोग के वीडियो को हाँ बहुत सारा प्यार दीजिए। श्याम बाबा
का अगर व्लॉग आपको देख के दर्शन करके जितना भी हो पाया अंदर से दर्शन कर मतलब देते नहीं है। मैंने 2-3 बार डांट भी खाई लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की कि हर जगह से जितना हो सके मैं व्लॉग बना सकूं और हमने बहुत अच्छे से बनाया भी है। दर्शन जहाँ जहाँ हो पाए वहाँ से करवा दिए आपको। तो होपफुली अच्छा लगा होगा आपको। मार्केट वगैरह देख के प्राचीन कुंड देखा आपने, सबका जो दर्शन किया वो एनर्जी वाइब्स आपको भी मिली होगी जो हम लोग ने महसूस की। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़। Okay, love you all. Take care. Bye.